मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और भू राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दुनिया भर में महंगाई की एक नई लहर देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, बिजली, परिवहन, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका बोझ आखिरकार आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। इस पूरे संकट के केंद्र में मध्य पूर्व का वो इलाका है जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का दिल माना जाता है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिसकी अहमियत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बड़ी है, भारत के लिए बहुत बड़ी है। ये जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसके जरिए हर दिन दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। यानी वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध के खतरे ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को लगभग ठप कर दिया है। संभावित हमलों के डर से बड़ी तेल टैंकर कंपनियां इस क्षेत्र से गुजरने से बच रही हैं। कई जहाजों को या तो वापस लौटा दिया गया है या उन्होंने वैकल्पिक मार्ग तलाशने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि तेल परिवहन के लिए इतने बड़े स्तर पर कोई दूसरा रास्ता तुरंत उपलब्ध ही नहीं है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता अचानक कम होने लगी है, कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस समय जो उछाल देखा जा रहा है वो कई दशकों में सबसे तेज माना जा रहा है। अमेरिकी मानक कच्चा तेल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमतों में एक सप्ताह के भीतर लगभग 28% की भारी बढ़त दर्ज की गई है और ये $116 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं वैश्विक बाजार का प्रमुख मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल भी लगभग $117 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। ऊर्जा बाजार के इतिहास में यह तेजी बेहद असामान्य मानी जा रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि वायदा बाजार के रिकॉर्ड के अनुसार साल 1983 यानी कि 1983 के बाद पहली बार इतने कम समय में कीमतों में इतनी बड़ी छलांग देखने को मिली है। तेल की कीमतों में इस तरह की तेजी केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सबसे पहले परिवहन लागत बढ़ती है, यानी कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है। ट्रकों, जहाजों, हवाई जहाजों से माल ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि खाद्य पदार्थों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों तक हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री अक्सर तेल को वैश्विक महंगाई का सबसे बड़ा ट्रिगर मानते हैं। इस संकट की गंभीरता को और बढ़ाने वाली बात यह है कि केवल परिवहन ही नहीं बल्कि उत्पादन स्तर पर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के कई बड़े तेल उत्पादक देशों ने सुरक्षा कारणों से उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है। कुवैत ने अपने तेल उत्पादन और रिफाइनरी गतिविधियों में एहतियाती कटौती करने का फैसला लिया है। वहां की सरकार को आशंका है कि अगर समुद्री मार्गों पर हमला हुआ तो तेल टैंकरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण कई उत्पादन इकाइयों को सीमित स्तर पर चलाया जा रहा है। स्थिति इराक में और भी गंभीर हो गई है। दक्षिणी इराक के तेल क्षेत्रों से होने वाला उत्पादन, जो पहले लगभग 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, अब घटकर करीब 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। यह लगभग 70% की भारी गिरावट है। वैश्विक तेल बाजार में इराक की हिस्सेदारी काफी बड़ी है, इसलिए वहां उत्पादन में आई इस गिरावट का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर पड़ रहा है। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपने ऑफशोर तेल उत्पादन को सावधानी के साथ संचालित करने का फैसला लिया है। यूएई के पास बड़े तेल भंडार जरूर हैं, लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में वहां भी उत्पादन को नियंत्रित रखने की रणनीति अपनाई जा रही है ताकि किसी संभावित आपात स्थिति में भंडार सुरक्षित रह सके। तेल संकट की चर्चा करते समय इतिहास की ओर देखना भी जरूरी है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि ऐसी परिस्थितियां पहले भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला चुकी हैं। 1973 में जब अरब देशों और पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा था, तब तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उस समय
पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया और कई देशों में ईंधन की भारी कमी हो गई थी। उसी तरह 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान भी तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखी गई थी। हालांकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा निर्भर हो चुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आधारित है। इसलिए जब भी कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो उसका असर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। यदि कीमतें लंबे समय तक $100 से ऊपर बनी रहती हैं तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण करने का दबाव भी बढ़ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा। बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक और रसायन उद्योग जैसे कई क्षेत्र भी इससे प्रभावित होंगे। कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर में भी लागत बढ़ सकती है क्योंकि डीजल से चलने वाले पंप, मशीनें महंगी होंगी। यही कारण है कि ऊर्जा विशेषज्ञ इस संकट को केवल तेल बाजार का संकट नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक आर्थिक चुनौती मान रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर प्रमुख तेल उत्पादक देश मिलकर उत्पादन बढ़ाने का फैसला करते हैं तो स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही कई देश अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिससे भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सके। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं और कुछ विश्लेषकों का यह अनुमान है कि ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमत 130 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर यह संकट केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ संकट है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक तेल पर निर्भर करती है और जब भी इस आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है उसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। आने वाले दिनों में सबकी नजरें मध्य पूर्व की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर टिकी रहेंगी क्योंकि यही तय करेगा कि दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा या हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं और कुछ विश्लेषकों का यह अनुमान है कि ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमत 130 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर यह संकट केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ संकट है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक तेल पर निर्भर करती है और जब भी इस आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है उसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। आने वाले दिनों में सबकी नजरें मध्य पूर्व की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर टिकी रहेंगी क्योंकि यही तय करेगा कि दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा या हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे।